हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफ़िशियंसी, दैट इज़ NMEEE। तो NMEEE है क्या? ये बेसिकली जो मैंने एक वीडियो बनाया था NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, तो उसी के अंतर्गत ये आता है आपका NMEEE। NAPCC में मैंने बताया था कि इसके 8 पार्ट्स होते हैं, उन 8 में से कोई एक ये है। तो NMEEE का काम क्या है? इट एम्स टू स्ट्रेंथन द मार्केट फॉर एनर्जी इफ़िशियंसी। ये मार्केट को एक मीन्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एनर्जी इफ़िशियंसी के लिए, मतलब आप इफ़िशियंट एनर्जी यूज़ करो, है ना, बाई क्रिएटिंग कंड्यूसिव रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रेजिम है। तो एक ये रेगुलेटरी बनाता है और पॉलिसी भी मीन्स इम्पोज्ड करता है कंपनी के ऊपर, एंड हैज़ एनविसेस्ड फोस्टरिंग इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। इसके पास कुछ बिजनेस मॉडल हैं, है ना, किस तरह मतलब आप एनर्जी को सेव करिए और फिर उसको फर्दर कैसे उसको बिजनेस मॉडल में यूज किया जा सकता है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत थी और ये मिशन आपका आया 2011 में। तो NMEEE में आपके 4 इनिशिएटिव प्रपोज किए गए थे जो एनर्जी को मीन्स एफिशिएंट यूज करने के लिए प्रोड्यूस किए गए थे, है ना। तो देखते हैं उनको एक एक करके। सबसे पहला है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आपको परफॉर्मेंस अचीव करना है और फिर उसका ट्रेड करना है। तो ये एक मार्केट बेस्ड कंप्लायंस मैकेनिज्म थी, है ना। मार्केट बेस्ड ऐसा कि जैसे कोई भी कंपनी है ना, तो अगर वो कुछ एनर्जी मीन्स कंजम्पशन अपना अगर कम कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है, तो उसको BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी से एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिल जाता था। और उस एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को वो क्या करते हैं कि फर्दर पावर एक्सचेंज में उसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि उस सेविंग सर्टिफिकेट को दिखा के वो जो भी उनकी पावर की जो रिक्वायरमेंट है तो वो उसको फ्री में ले सकते हैं, है ना। तो ये पहला इसमें पॉइंट रखा गया NMEEE में। नेक्स्ट है इसमें मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी इफ़िशियंसी। मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मार्केट को ऐसा मीन्स बनाया गया कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए जो एनर्जी इफ़िशियंट हों, है ना। जैसे कि एक बचत लैंप योजना आई थी, जो अगर मैं बहुत पहले की बात करूं तो जब आपके येलो बल्ब हुआ करते थे, जो कैंडेसेंट लैंप हुआ करते थे, है ना, तो उनको रिप्लेस करके CFL आया था मार्केट में। और एक योजना थी सीप में क्या था कि जो आपका फ़ैन है, जैसे तो नॉर्मल फ़ैन जो होते हैं तो वो 70 वाट के लगभग होते हैं, है ना। तो सीप योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फ़ैन लाया तो वो फिर लगभग 35 वाट तक उनका कंजम्पशन था। तो वो कंजम्पशन क्या हुआ, बेसिकली वो रिड्यूस किया गया, है ना। तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट लाना जो एनर्जी इफ़िशियंट हो, ये इसका सेकंड पॉइंट था NMEEE का। नेक्स्ट है एनर्जी इफ़िशियंसी फाइनेंसिंग प्रोग्राम। ये क्या कहता है? दिस वाज लॉन्च्ड एज वन ऑफ द इनिशिएटिव अंडर NMEEE to provide a platform to interact with financial institution and project developers for implementation of energy efficiency project। तो ये फाइनेंशियल मीन्स आपका जो इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, तो इन सबको मीन्स कहा गया कि आपको ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना है जो एनर्जी इफ़िशियंट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, है ना। तो मतलब उनका जो जैसे कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी मीन्स मार्केट है जो एनर्जी इफ़िशियंट प्रोडक्ट बना रही है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे कि उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब लोन वगैरह ये सब चीज़ें उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, मतलब फैसिलिटी ऐसी देंगे कि जिससे कि उनका काम रुके नहीं और उनको किसी भी चीज़ में मतलब बाधा ना उत्पन्न होने पाए, है ना, मतलब उनका काम कंटिन्यू होता रहे। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम तय किया गया कि आपको भी इसमें सहभागिता अपनी निभाना है ना। फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट इन एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। तो इसमें ऐसा कहा गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं तो एनर्जी इफिशिएंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे, है ना। नेक्स्ट है फीड, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इसमें क्या 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 कहा गया कि जैसे BEE जो था आपका, तो 2 टाइप के फंड इसने लॉन्च किया मार्केट में। जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे तो वो तो सपोर्ट करेंगे ही, साथ ही साथ एक ऐसा मतलब लॉन्च किया गया, जैसे कभी कभी रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें ये कहा गया कि BEE 2 डिफरेंट टाइप के मीन्स इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर किसी में पार्शियल रिस्क है तो उसके लिए एक अलग सा फंड होगा, है ना, मतलब अगर रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है तो एक अलग फंड होगा। दूसरा है वेंचर कैपिटल फंड, मीन्स जो भी आपका कैपिटल है तो वो पूरा अगर है तो वो सब इसके थ्रू आएगा, फिर वेंचर कैपिटल के थ्रू, मतलब रिस्क अगर नहीं है तो फिर वो इस फंड के थ्रू उसको फंडिंग की जाएगी, उस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की जाएगी, है ना। तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इस फीड प्रोग्राम को लाया गया था NMEEE के अंतर्गत, है ना। ये भी क्या करता है बेसिकली, उसको मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी आपके एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए, है ना। तो आउटकम क्या निकला इस NMEEE का? देखिए, जो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड था तो इनको मतलब हर 3 साल के बैंड के हिसाब से उनको विभाजित किया गया। ये 2012 से स्टार्ट हो गए थे, है ना। तो उनको हर 3 साल के बैंड के हिसाब से एक साइकिल मीन्स बनाया गया कि 3 साल में हम देखेंगे कि कितना अचीव हुआ। तो ऐसे करके इसके 5 साइकिल हैं, है ना। तो पहला है पैट साइकिल 1, तो ये 2012 से 2015 के बीच आपका इसमें मतलब अचीवमेंट देखी गई। इसमें 400 इंडस्ट्री जो थी तो वो सब मिल के लगभग 31 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन उन्होंने कम किया। मतलब जब से ये परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड हुआ, मतलब आप एनर्जी सेविंग करिए, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो इस प्रोग्राम के तहत जो 400 इंडस्ट्री थी तो उन्होंने कितना कार्बन डाइऑक्साइड कम किया? 31 मिलियन टन, है ना, जो कि किसके बराबर है? 8.67 मेगा टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। मतलब इतना उन्होंने एनर्जी सेविंग करी, है ना। और इससे लगभग 5000 जो आपके इंजीनियर्स थे तो उनकी स्किल डेवलप हुई, है ना। 9,500 करोड़ लगभग गवर्नमेंट के बचे पैसे। और जो इस स्कीम को देखते हुए जो और भी पार्टियां थी, मतलब जो इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने लगभग 26,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, है ना। और अगर सेकंड साइकिल की बात करें तो वो 2016 से 2019 तक चला। इसमें क्या हुआ? इसमें 13.28 मेगा टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, लगभग इतना आपका एनर्जी सेविंग करी गई, है ना। जो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो लगभग 61.34 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हुआ। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब अपना एनवायरनमेंट मीन्स प्रोटेक्ट हुआ है, किस हद तक प्रोटेक्ट हुआ है कि एनर्जी का जो मीन्स कंजम्पशन है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है तो वो कितना कम हो गया, है ना, इस पैट के आने की वजह से, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड के आने की वजह से। तो देखा जाए तो बेसिकली ये 1.46% ऑफ इंडियाज़ टोटल फाइनल एनर्जी कंजर्वेशन, तो लगभग पूरे इंडिया का देखा जाए तो 1.5% मीन्स इन्होंने सेव किया इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पैट साइकिल 3। पैट साइकिल 3 आपका 2017 से 2020 तक चला, बीच का इसमें एक साल नहीं है, जो 2018 से 2019। इसमें क्या हुआ? 6 टू अचीव एन ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन रिडक्शन ऑफ 1.06 मेगा टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये MTOE जो है तो उसका मतलब है मेगा टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, मतलब इतने मेगा टन ऑयल के बराबर। तो 1 मेगा टन ऑयल के बराबर लगभग आपका एनर्जी का जो कंजम्पशन है तो वो कम हुआ, है ना, उनका रिडक्शन हुआ। और इसमें 116 आपके डेजिग्नेटेड कंज्यूमर थे, जिनमें से मेन ये 6 थे। ये 6 कौन कौन से? थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पल्प एंड पेपर, आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल। इन इंडस्ट्री ने मिल के 2017 से 2020 के बीच में लगभग इतना एनर्जी कंजम्पशन कम किया।
नेक्स्ट है पैट साइकिल 4। पैट साइकिल 4 आपका 2018 से चला 2021 तक। इसमें मेन 8 सेक्टर थे, 6 तो वो पहले वाले हो गए जो अभी मैंने बताया पैट साइकिल 3 में। यहाँ पे आपके थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पल्प एंड पेपर, आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल। और इसमें 2 और आ गए 2018 के बाद, आपका पेट्रोकेमिकल और बिल्डिंग्स। मतलब बिल्डिंग्स में भी आपका जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कॉमर्शियल मान लीजिए चाहे रेसिडेंशियल मान लीजिए, है ना, कॉमर्शियल बिल्डिंग चाहे रहने वाली बिल्डिंग, तो इन सब ने मिल के लगभग आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन आपका है, तो एनर्जी कंजम्पशन जो है तो उसको कम किया है ना। तो इसको पैट साइकिल 4 में रखा गया। पैट साइकिल 5 में क्या है आपका, ये 2019 से स्टार्ट हुआ है। इसमें आपका एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली, कॉमर्शियल बिल्डिंग, होटल्स हो गए जैसे, है ना, आयरन एंड स्टील, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल एंड थर्मल पावर प्लांट, इन सबको इसमें रखा गया है और एनर्जी कंजर्वेशन की बात इसमें कही गई थी, है ना। तो नेक्स्ट है लास्ट इसमें पैट साइकिल 6। पैट साइकिल 6 में किसको रखा गया है, सीमेंट, कॉमर्शियल बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल, है ना, इन सबको नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपको एनर्जी कंजम्पशन कम करना है और इसका रिज़ल्ट लगभग 2023 के आसपास आएगा, है ना, कि कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ है। नेक्स्ट है जो इसका मेजर सक्सेस है EESL प्रोग्राम का, एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, है ना। उसके अंतर्गत ये आया था आपका उजाला स्कीम, दैट इज़ उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में। इसमें जो भी LED बल्ब या आपके बेसिकली देखा जाए तो फ़ैन भी कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उस टाइम पे। तो अगर उनका एनर्जी जो कंजम्पशन है वो अगर देखा जाए तो 27 मिलियन टन आपका लगभग कार्बन एमिशन इसमें कम हुआ था, तब से लेके अभी तक देखा जाए तो कम हुआ है ना। और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टोटल एनर्जी सेविंग ऑफ अबाउट 26 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ट्रांसलेटिंग इनटू अवॉइडिंग अबाउट 70 मिलियन टन ऑफ CO2 विल बी अचीव्ड बाय मार्च 2023। तो ऐसा अनुमान है कि मार्च 2023 तक लगभग 26 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट की कुल ऊर्जा बचत होगी, जो कि लगभग 70 मिलियन टन CO2 के बराबर है ना। तो ये मार्च 2023 तक ऐसा अचीव कर लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।